यार वो तो मुस्लिम है, उसने सोचा यार वो तो हिंदू है, कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले सवाल यही है हाँ। कि मोहसिन और शिवांगी के बीच में था क्या। ये सवाल मेरे नहीं है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। सवाल उन लोगों के जो आपको देख रहे हैं, मोहसिन खान की हाँ, और हाँ। उसके साथ ही शिवांगी जोशी। ओके। मोहसिन जैसे कि हमको पता है कि ही इज अ मुस्लिम मैन, हाँ। शिवांगी एक हिंदू है। हाँ। तो क्या ये वाला एंगल भी आया क्या इसके बीच में? ये एंगल देखना जरूरी है। होगा आने वाले समय में, थोड़े समय के बाद फैमिली वालों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि तो वो अच्छे रिश्ते उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ट्यूनिंग को बढ़ा गए। 2015 से लेकर 2020 तक उनका चला। 24 के आसपास दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया ओके। अचानक से। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्ता था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं था। भाई मुझे तो टैरो पे भरोसा है, टैरो ही बता सकता है कि क्या था क्या नहीं था, रिश्ता क्यों अलग हुआ, किस लिए अलग हुआ। पर वो लोग शुरू से श्योर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, इसलिए पब्लिकली ओपनली मतलब ओपन नहीं कहा। ओपन ऐसा उन्होंने बोल कि वी आर डेटिंग। हाँ, फाइनली दोनों में बहुत गहरी फाइट हुई है। कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है बहुत गहरी फाइट हुई है। मैम इनके रिश्ते में कुछ क्या तीसरा एंगल था, आया था क्या, इसकी वजह से क्या तो खराबी तो नहीं मिली इस वजह? नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका चैनल में। और इस वक्त मेरे साथ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर डॉक्टर शाची केसरी। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा मैम, आपके साथ इतनी सारी हमने बातचीत करी है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जाना है। ये सवाल मेरे नहीं है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। सवाल उन लोगों के जो आपको देख रहे हैं। तो अ बिग थैंक्स टू यू गाइस, आप इसी तरीके से सवाल करते रहिए और मैं फिर उसके बाद आपके सवाल लेकर आता रहूंगा और मैम से इसी तरीके से मैम को परेशान करता रहूंगा बेसिकली। मैम एक सवाल है ना कंटिन्यूसली आ रहा है और वो माफी चाहूंगा दोस्त, आपका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सवाल कंटिन्यूसली आ रहा है और ये अलग अलग उन्हीं के फैंडम है। वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा जी, उस सीरियल के लीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है टेलीविजन का वो शो है, मुझे याद है हिना खान से शुरू हुआ था वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद उसकी कास्टिंग चेंज होती रही, दर बदर चेंज हो रही थी। अब एक कास्टिंग आई थी मोहसिन खान की और उसके साथ ही शिवांगी जोशी। ओके, ठीक है मैम। सो उनका जो ये रिश्ते की शूटिंग के दौरान मतलब 2015 से लेकर 2020 तक उनका चला। उसके बाद मैम 2024 के आसपास दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया अचानक से। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्ता था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं था। भाई मुझे तो टैरो पे भरोसा है, टैरो ही बता सकता है कि क्या था क्या नहीं था, रिश्ता क्यों अलग हुआ, किस लिए अलग हुआ। और ये दर्शकों की क्यूरियोसिटी है। ओके, उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। अनफॉलो भी कर दिया। वो कब कर दिया है? वो 2024 में किया। ओके, 2024 से ही तो सब कुछ उथल पुथल चल रही है पूरी दुनिया में ना। राइट। आने वाला समय तो और बेकार होने वाला है अभी। जब हमारे देश का ही समय खराब हो जाएगा तो फिर तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना। सबकी। हमारे देश में इतनी बर्बादी नहीं होगी जितनी दुनिया में हो रही है। हमारे देश में फिर भी चीजें काफी कंट्रोल में रहने वाली हैं। हाँ, भारत पाकिस्तान होने वाला है, लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, ये जो मंगल है ना जो अभी चेंज होने वाला है 7 जून से। ये जून से लेकर अगस्त तक। अगस्त कितने तारीख? अगस्त एंड तक लगभग। हाँ, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे होता है। मई एंड से आप मान लो, लास्ट वीक में से मान लो अगस्त तक जी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने मिलेंगी। किसी नेता की मृत्यु, किसी का मर्डर, भगवान करे ना हो। हाँ, मेरे को मतलब कोशिश हो सकती किसी की हत्या होने की, किसी बड़े व्यक्ति की। प्लेन क्रैश हो सकता, उसमें किसी नेता की फिर से मृत्यु हो सकती है। बहुत कुछ मीन्स उथल पुथल, बहुत तेज बारिश तो आग लगना, तो कहीं सूखा, तो मतलब बहुत कुछ देखने मिलेगा। ऐसे में हमारी लाइफ में भी इफेक्ट तो आएगा और ये लोग जो पब्लिक फिगर है इनकी लाइफ में भी इफेक्ट आने वाला है। और 2024 से ही हम देख रहे हैं। और इस बीच में आपने देखा होगा कई रिश्ते टूटे हैं। हाँ मैम, 2024 से बहुत टूटे हैं। 2024 में मैम शनि का साल था वो, और वो कहते हैं कि शनि जो आते हैं तो भले ही वो छीन के जाते हैं, लेकिन वो आपके जो लाइफ में बुरी चीजें चल रही होती है वो खींच लेते हैं एक्चुअली में। न्याय के देवता है। तो तब से ही चल रही है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि कब अनफॉलो किया है। हाँ, अब हमारे लिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, ग्रहों के गोचर्स के साथ साथ, अब ये कार्ड निकालना और आसान होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आएगी। वाओ, आई एम एक्साइटेड। तो मैम
सबसे पहले सवाल यही है कि मोहसिन और शिवांगी के बीच में था क्या? ओके, उनके बीच में था क्या? कार्ड्स जैसा बता रहे हैं, ये कार्ड अच्छा नहीं है। उनके बीच में कोई बहुत गहरा रिश्ता मुझे नहीं दिख रहा है। ओके। दोनों काम साथ में करते थे, तो निभा रहे थे, और निभाते निभाते दोस्ती हो गई। कहीं ना कहीं उन लोग के कुछ विचार नहीं मिलते होंगे, शूटिंग प्लेस पर, स्टूडियो में कुछ आर्गुमेंट्स भी होते होंगे, तो काम करने में प्रॉब्लम होती है यूनिट को। दोनों को समझाइश दी होगी कि दोस्ती करो, काम करो, मीन्स गलत वे में नहीं, पर काम की जगह पे आप फ्रेंडली रहो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, और उससे काम अच्छा होगा। इतनी बड़ी यूनिट, इतना पैसा लगा होता है, तो अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो सबका नुकसान है ना। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, इसलिए थोड़े रिश्ते ऑन सेट अच्छे होते हैं। ओके। तो वो अच्छे रिश्ते उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ट्यूनिंग को बढ़ा गए। दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होने लगा। इलू यस। दोनों के बीच में कुछ तो था, कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। और सबको ये लग भी रहा था, समझ भी रहे थे। पर काम अच्छे से हो रहा था ना, तो कोई सवाल नहीं उठाता है। कोई सवाल नहीं उठा होगा। ओके। लेकिन रिश्ता तो था, कुछ ना कुछ रिश्ता था, जो शायद बहुत गहरा नहीं हो, लेकिन था। एक्सेप्ट नहीं किया ना कहीं भी। वही मुझे दिख भी रहा है कि बहुत गहरा रिश्ता नहीं था कि कुछ फ्यूचर उनने प्लान किया, वैसा नहीं, पर रिश्ता तो था। ओके। मैं वो हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है काम करते करते, शायद वही होगा। वो सीरियल भी ऐसा था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वही ढूंढते रह गए। फनी भी हो मैम आप तो। अच्छा मैम, अगला सवाल यही है इनसे जुड़ा हुआ कि ये अलग क्यों हुए? ओके। उसकी वजह क्या होगी? ओके, तो जान लेते हैं कार्ड्स। अलग क्यों हुए ये लोग और उसकी वजह क्या है? जैसा कि पहले ही समझा ना कि बहुत ऐसे गहरा प्यार नहीं था, या फ्यूचर का कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं था, बस दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, तो रिश्ते में आ गए थे। उनके बीच में प्रॉब्लम्स तो थी, वो दोनों एक दूसरे को संभाल के ले रहे थे ऑन सेट। प्रॉब्लम्स तो थी, तो सीरियल के चलते आई थिंक उनका रिश्ता काफी संभला रहा होगा। दिख रहा होगा कि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों एक रिलेशनशिप में है, दोनों के बीच में प्यार भी दिख रहा होगा उस समय। और स्वाभाविक है, जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, यंग है दोनों, मन मिलने लगा, तो दोनों के बीच में प्यार भी पनप गया होगा। आने वाले समय में, थोड़े समय के बाद, फैमिली वालों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि काम करने निकले हो, काम करो। ये रिश्ते तो आगे भी फॉलो हो सकता है, सक्सेसफुल हो जाओ तो हाँ, पहले अभी यंग हो, अभी काम करने का टाइम है, तो काम करो। इस रिश्ते में पढ़कर आप अपने करियर को स्पॉइल मत करो। ओके। बहुत मुश्किल हुई, मुश्किलों से दोनों निकले हैं बाहर अपने रिश्ते से। कार्ड कह रहा है बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में अच्छा अटैचमेंट हो गया था, पर वो लोग शुरू से श्योर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, इसलिए पब्लिकली ओपनली, मतलब ओपन नहीं कहा, ओपन ऐसा उन्होंने बोला कि वी आर डेटिंग। हाँ। तो हालांकि निकलने में, इस रिश्ते से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर फाइनली वो निकले, और निकले ऐसे कि उनकी फाइट हुई। एक्चुअली में मैम दोनों ने अनफॉलो तभी कर दिया लगता है, इसीलिए बहुत फाइट हुई। दोनों वेट करते रहे, अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। दोनों की लाइफ में कोई ऐसा बड़ा रिश्ता नहीं बना उनके अलावा। चलती रही चीजें, ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई आया कोई गया, बातचीत हुई, दोस्ती बनी, अलग बात है, पर रिश्ता प्यार का नहीं बना। फाइनली दोनों में बहुत गहरी फाइट हुई है। कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है बहुत गहरी फाइट हुई है। मैम मुझे ये कार्ड है क्या, मतलब मुझे ये कार्ड आप वैसे भी देखो, पूरा नेगेटिव कार्ड है। ओके। हाँ, मीन्स मैं इसका बहुत डिटेल बताऊं उससे अच्छा, ये राहु भी जब खराब होता है ना, तब का भी होता है, या शनि पनिशमेंट देता है, तब का भी होता है। ओके मैम, इनके रिश्ते में कुछ क्या तीसरा एंगल था, आया था क्या? इसकी वजह से क्या तो खराबी तो नहीं हुई इस वजह से? नहीं, इनके रिश्ते में कोई ऐसा सीरियस तीसरा एंगल नहीं था, सीरियस नहीं। दोनों कहीं ना कहीं बातचीत करते थे। ओके। कुछ ना कुछ था थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था कि हमें मैरिज करनी है, या लंबे समय, या हमेशा के लिए कंटिन्यू करना है रिश्ता। बस वो प्यार में थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, और अपने काम को साथ में रह के एंजॉय कर रहे थे। ओके। मोहसिन, जैसे कि हमको पता है कि ही इज अ मुस्लिम मैन, शिवांगी एक हिंदू है, तो क्या ये वाला एंगल भी आया क्या इसके बीच? ये एंगल देखना जरूरी है।
देख लेते हैं, दिमाग में आया मैम, तो फिर सॉरी देखते हैं, सवाल तो देख इसलिए लेते जस्ट मैंने कहा। देख लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है एक। शुरुआत में ये वाला एंगल हिंदू मुस्लिम का एकदम नहीं था, किसी के माइंड में नहीं था। ओके। जब चीजें आगे बढ़ी तो थोड़ा सा हुआ कि कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। बच्चों ने उतना मतलब आई थिंक मतलब पेरेंट्स के नजरिए से, पेरेंट्स के लिए कार्ड इसलिए बच्चे निकला मेरे मुंह से कि वो बच्चों ने नहीं सोचा इतना, लेकिन पेरेंट्स ने सोचा, उनके रिलेटिव्स ने सोचा, उनके आसपास के लोगों ने कि यार वो तो मुस्लिम है, उसने सोचा यार वो तो हिंदू है, कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा। तो लोगों ने इनके कान भरना भी शुरू करे, इनके पेरेंट्स के कान भरना भी शुरू करे। डेविल का कार्ड है, मीन्स सब तरफ से रुकावटें आई हैं। ओह माय गॉड। डेविल का मतलब किसी ना किसी का इसमें हाथ है भड़काने में भी। इन लोगों को कोई नहीं चाह रहा था। इस तरह का एंगल भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने समझदारी से किनारा किया स्टार्टिंग में कि क्यों बढ़ाए चीजों को, अभी तो हमें बहुत काम करना है, आगे जाके भी ये रिलेशन अगर वर्कआउट करता है, ये इनका प्यार अगर ऐसे ही रहा तो ये शायद आगे रिश्ते में बंध जाते, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है, उन लोगों ने कुछ गेम खेला इनके पीछे। हाँ, और इन्हें अलग कर दिया। अच्छा मैम, एक सवाल इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। इनका फ्यूचर कैसा होगा, स्पेशली प्रोफेशनल? लाइक अलग अलग बताइएगा, शिवांगी का भी बताइएगा और मोहसिन का भी बताइएगा। पहले शिवांगी का देखते हैं। मेरे भी माइंड में शिवांगी आई। शिवांगी काफी सीरियस है अपने काम को लेकर, और पूरी तरह से समर्पण के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि मुझे लग रहा है उतना भी कर नहीं पा रही है। हाँ मैम, अभी नहीं कर पा रही है एक्चुअली में, लेकिन उसका दिमाग है, माइंड है, करना है। वो अपने आप को फिलहाल खुश रखने में बिजी ज्यादा है, अपने आप को हैप्पी, क्योंकि हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी तो फेस अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और वो काफी बैलेंस लाइफ जीने वाली लड़की है। मीन्स घर परिवार रिश्ते नातों को साइड करके बस काम कर रहे हैं वैसा नहीं, अपनी लाइफ में काफी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेगी, नो डाउट उसको कुछ अच्छे काम मिलेंगे, बड़े काम मिलेंगे, लेकिन वो जो डिजर्व करती शायद वो ना हो। कहीं ना कहीं एक फेज के बाद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे और फैमिली को भी टाइम दे। ओके हाँ, पर वो आगे बढ़ेगी, पर वो आगे मतलब शी इज अ गुड फ्यूचर। हाँ। मोहसिन के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। परिवार भी चाहता है साथ रहे, लेकिन सपने ज्यादा बड़े हैं उसके। डेथ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन कि जो भी अब पुरानी चीजें हैं उनको सब खत्म करो, खत्म, और आगे बढ़ो। हाँ, अब वो मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ता अब खत्म। और ये मोहसिन का डिसीजन है कि ये वर्कआउट नहीं हो सकता है, तुम अपने काम में फोकस करो, मैं अपने काम में, हमारा अब कुछ नहीं। ये मोहसिन के डिसीजन में आ रहा है। न्यू बिगनिंग, कुछ नए सिरे से नई चीजें स्टार्ट करेगा, रिलेशनशिप में भी आ जाएगा आने वाले समय में किसी के साथ। जी मैम, यूजुअली है ना, क्या डेथ कार्ड को है ना थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है, बट फॉर मतलब या इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब टैरो रीडिंग, मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वो एक नई बिगिनिंग को शो करता है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्ड है। न्यू बिगिनिंग तो हमको वेलकम करनी चाहिए ना, ऑफ कोर्स। हाँ, पुरानी प्रॉब्लम्स भी हटती है ना, राइट, तो नई चीजें आती हैं। क्या बात है। आई होप सो आपको आपके सवालों के जवाब सारे मिल गए होंगे। सो इसी तरीके से आप चैनल में कमेंट करते रहें, क्योंकि आप ही के कमेंट जो हैं, जो सवाल हैं, वही मैं पूछता हूँ मैम से, और मैं आपको इसी तरीके से परेशान करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।